इंसान को देखो जो अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, दुनिया की जिंदगी एक अच्छी गुजारने के लिए, एक अच्छा मकान बनाने के लिए, दुनिया की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने घर को छोड़ता है, अपने वतन को छोड़ता है, बीवी और बच्चों को छोड़कर परदेश चला जाता है, काम करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। अब क्या ये इंसान उस जगह पर जाकर काम नहीं करता, बल्कि ये इंसान मेहनत से काम करता है, किसी भी एक भी दिन अपनी छुट्टी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये घर से किस मकसद के लिए आया है? ये इंसान इस मकसद के लिए आया है कि मैं कुछ पैसे कमाऊं और मेरे घर के जो इखराजात हैं, मेरे घर के जो काम काज है, वो इस पैसे कमाने से वो दूर हो जाए। कि मुझसे बहुत सी उम्मीदें मेरे घर वालों ने लगा रखी है, मेरे बच्चे इस आस में हैं, मेरी बीवी मेरी अम्मा इस आस में है कि मेरा बच्चा बाहर गया है, कुछ रकम कमा कर लाएगा, घर के काम चलेंगे, घर का काम बनेगा, परेशानियां दूर होगी। तो भाइयों दोस्तों, ये इंसान वहां पर जाकर छुट्टी नहीं करता, काम करता है मेहनत से। कोई दोस्त अगर इसको छुट्टी रखने के लिए बोले तो उसके बोलने पर भी छुट्टी रखी नहीं जाती, बल्कि उससे कहा जाता है कि भाई हम किस लिए आए हैं? अगर हम यहाँ ठाली बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, खेल कूद में मस्ती में इस वक्त को ज़ाय कर देंगे, तो हम फिर क्यों आए हैं यहाँ पर? हमारा फायदा क्या हुआ यहाँ आने का? ये इंसान मेहनत से काम करता है, इसका मकसद यहाँ आने का ये था कि मैं एक काम करूँ और काम करके अच्छे पैसे कमाऊँ, फिर उन पैसे से अपने घर को चलाऊँ। जब इस तरफ इसका इतना ध्यान है तो हम फिर यही बात आखिरत पर भी रखें। हम यूँ सोचें कि हमें अल्लाह ने दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, हम दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है। अगर हम आज आमाल सालिहा नहीं करेंगे, अगर आज हम नमाजों को पाबंदी से नहीं पढ़ेंगे, अगर आज हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अगर आज हम नबी के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, तो बताओ दोस्तों फिर हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आखिरत में? हम अपनी कब्र में अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? मेरे भाई, इस तरफ भी गौर किया कर, इस तरफ भी फिक्र किया कर, इस तरफ भी सोचा कर कि अगर मैंने नेक आमाल नहीं किए तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैंने अल्लाह को राजी नहीं किया, फिर मेरा क्या बनेगा? ये सिर्फ मेरे पास एक मौका है, आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी मौत कब आ जाए कोई मौका, कोई पता नहीं, कुछ मालूम नहीं कि मौत कब आ जाए और इंसान को कब अल्लाह के पास जाना पड़ जाए, कुछ मालूम नहीं। तो इस इंसान को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जैसे बाहर जाकर ध्यान देता है, मेहनत से काम करता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और उस जगह को अपनी हमेशा की जगह नहीं बनाता कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ। मेरे भाई, ऐसे ही तू दुनिया के अंदर चंद दिनों के लिए आया है। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी को तबाह और बर्बाद मत कर, उस जिंदगी को बेकार मत बना, उस जिंदगी को बेहतर और अच्छी खुशहाली तो दुनिया में रहकर ही बना सकता है। तो दुनिया के अंदर ही रहकर उस जिंदगी को अच्छी बनाएगा, अपने अल्लाह को राजी तो दुनिया के अंदर रहकर ही कर सकता है। अगर तूने दुनिया की जिंदगी ऐसे ही अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, अल्लाह की इबादत ना की, फिर वो जिंदगी तेरे लिए मसला बन जाएगी। उस जिंदगी में फिर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, जिस परेशानी का हल कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आज नमाज नहीं पढ़ता तो कल पढ़ लूंगा, इंशाअल्लाह जुमा से नमाज शुरू की जाएगी। आज इबादत नहीं करते, कल इबादत करेंगे। इबादत में कल है। क्या हमने कभी दुनिया के कामों के लिए ये चीज सोची है? किसी भाई के पास दुनिया का कोई काम आ जाए तो उस काम को फौरन करने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? काम हाथ से निकल ना जाए, उस काम को कोई पकड़ ना ले, खुद ना कर ले,
اس کا جو منافع ملنا تھا، اس پر جو مجھے قیمت ملنی تھی، اس سے میں محروم نہ رہ جاؤں، اس لیے اس کام کو فوراً کیا جاتا ہے، ایک دم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس اپنی عقل کے گھوڑے دین کی طرف بھی دوڑایا کر، اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو دین کی طرف بھی لگایا کر۔ اگر آج تو نے نماز نہ پڑھی، پھر کل تو رہے گا یا نہ رہے گا؟ کیا تو اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے جو تو کہتا ہے کہ کل نماز پڑھی جائے گی، کل سے شروع کریں گے، یا مغرب سے شروع کریں گے، یا عشاء سے شروع کریں گے، کہ تجھے یقین ہے کہ تب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ انسان کو پلک جھپکنے تک بھی اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت میں موت آ جائے۔ تو بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، اس طرح آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ جب آخرت کی فکر ہوگی میرے پیارے، پھر کام بنیں گے، دنیا کے بھی کام بنیں گے اور آخرت کے بھی کام بنیں گے۔ یہ دنیا کی پریشانیاں جو چھوٹی موٹی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، جن سے ہم گھبرا جاتے ہیں، آخرت کی پریشانیاں اس سے بھی خطرناک ہیں۔ پھر ہم وہاں کیا کریں گے؟ دیکھو، دین پر چلنے سے دنیا کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ بھی دور ہوتی ہیں، اور آخرت کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں۔ دیکھو، اس بات کو میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی طرح سے بیان کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کل عبادت کریں گے، امت کو سمجھنی چاہیے باتیں۔ علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے بڑی مثالیں دے دے کر امت کے لیے یہ باتیں بتائی ہے، امت کے لیے یہ باتیں چھوڑی ہے، تاکہ امت سمجھ جائے، سنور جائے، سمجھ جائے ان باتوں کو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں انسان کتنے دن کے لیے آیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان ہے، اور اس انسان کے پاس بہت بڑا باغ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے۔ وہ اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ میری بات سن، کہ باغ کے 3 حصے ہیں، تو میرے لیے جتنے اچھے پھل توڑ کر لائے گا میں تجھے اتنا اچھا ہی انعام دوں گا۔ تیرے اچھے پھل توڑ کر لانے پر میں تجھے اس کا بدل دوں گا، ایک اچھا انعام دوں گا، تجھے ایک اچھی عزت دوں گا۔ اب یہ انسان خوشی خوشی چلا جاتا ہے، پہلے باغ کے حصے کے اندر گھستا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ پھلوں کو توڑ لے، لیکن دل کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی تو اگلا حصہ اور باقی ہے۔ جب اس باغ کے اندر اتنے اچھے پھل ہیں، ابھی 2 حصے باقی ہیں، اس سے اگلے کے اندر کیا پتا اس سے اچھے پھل ہو، کیونکہ بادشاہ نے کہا ہے نا کہ جتنے اچھے پھل توڑ کر لائے گا اتنا اچھا انعام ملے گا تجھے۔ اب یہ اگلے حصے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اگلے حصے کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں اور اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، بڑے رسیلے، ذائقے دار، بڑے اچھے پیارے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں ان اچھے پھلوں کو توڑوں گا، بادشاہ مجھے انعام دے گا۔ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر دل کہتا ہے کہ مت توڑ، مت توڑ ان پھلوں کو، ابھی ایک حصہ اور باقی ہے۔ جب تو اس کے اندر گھسے گا تو اس میں اور اچھے پھل ملیں گے، جب تو اس کے اندر داخل ہوگا اور پیارے پھل ملیں گے۔ اب یہ اس دوسرے حصے کو چھوڑ کر جیسے ہی تیسرے حصے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ باغ اس کو اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس باغ کے درخت پر، پیڑ پر اس کو پتے تو نظر آتے ہیں لیکن پھل نظر نہیں آتا۔ پھر یہ روتا ہے، چلاتا ہے، پچھتاتا ہے، ہائے افسوس کہتا ہے، لیکن اس افسوس کہنے پر اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ بادشاہ کی ایک شرط یہ تھی کہ جس باغ کے حصے کے اندر تو ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا، دوسری مرتبہ اس باغ کے حصے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر تو اس سے نکل گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کتنی اچھی طرح سے سمجھائی ہے، بیان کی ہے اپنی کتابوں میں۔ سنو، کانوں کے پردوں کو کھولو،
गफलत की चादर को उठाओ और दिमाग के पुर्जों को खोलो, दिल की गहराई से सुनो इस बात को और दिल के अंदर फिट करो इस बात को। अगर दिल पर यह बात लग जाएगी, यकीनन जिंदगी बदल जाएगी, यकीनन जिंदगी गुनाहों से हटकर नेकी पर आ जाएगी अगर हम कुछ समझ रखते हैं। इमाम गजाली ने फरमाया कि ये जो बादशाह है ये अल्लाह है, और वो जो बाग है ये दुनिया है, और ये जो इंसान है ये हम सभी इंसान हैं, और इसके हाथ में जो तश्तरी है वो हमारा नामा आमाल का रजिस्टर है, जिसमें नामा आमाल लिखे जाते हैं कि इंसान गुनाह कर रहा है तो लिख दिया जाता है, नेकी कर रहा है लिख दिए जाते हैं। कि अब इंसान को भी मौका मिला हुआ है कि नेकी कर ले, नेकी कर ले, और अगर ये चाहेगा इंसान कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, फिर इसका भी वही हश्र होगा जो उस बाग के अंदर वो इंसान जो भेजा गया था उसका हश्र होगा। फिर कल कल के चक्कर में ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर इंसान रोएगा, चिल्लाएगा, इसको मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह ने मौका दिया है, अपने रुख को अपने रब की तरफ मोड़, दुनिया की तरफ से इस रुख को हटा दे। ये दुनिया जलील है, इसलिए असलियत को पहचानो, इसके असली चेहरे को देखो। ये दुनिया किसी से वफा नहीं करती, इस दुनिया से किसी को वफा नहीं मिली। वफा अगर तुम्हें मिलेगी, वफा अगर मुझे मिलेगी तो अपने अल्लाह से मिलेगी, अपने नबी के तरीके पर चलने से वफा मिलेगी। दुनिया के तरीकों पर चलकर हमें दुनिया से वफा नहीं मिल सकती। अभी भी वक्त है, अपने रब को मना ले, अभी रब तुझको मौका दे रहा है। फिर उस वक्त मत कुछ कहना, फिर उस वक्त रोने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तू अपने रब को मनाएगा लेकिन रब नहीं मानेगा। अभी रब तुझे कह रहा है कि मान जा, अपने रब की तरफ आ जा, अपने रुख को अपने रब की तरफ मोड़ ले, अपने हाथों को अपने रब की तरफ उठा ले, अपनी पेशानी को अपने रब के सामने रख ले, अपने गुनाहों की अपने रब के सामने तौबा कर ले, अगर तो दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी चाहता है। एक अल्लाह वाले बाजार में खड़े हुए रो रहे थे, बड़ी आंसू बहा रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। किसी देखने वाले ने कहा कि ए अल्लाह वाले, ए अब्बा जान क्यों रो रहे हो, क्यों इतने आंसू बहाते हो, किस चीज का गम है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर रो रहा हूं कि लोगों अपने रब को मना लो, लोगों अपने रब को मना लो। अभी तुम्हारे पास मौका है कि रब तुम्हें कह रहा है कि अपने रब को मना लो। रब तुम्हें कह रहा है कि अपने रब को मना लो। इस वक्त रब तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। फिर वही इंसान कब्रिस्तान में जाकर रोता है, आंसू बहाता है। फिर कोई देखने वाला उससे कहता है कि अब्बा जान क्यों रो रहे हो? कि मैं आज इस बात पर रो रहा हूं कि आज वो लोग जिन्हें रब कह रहा था कि मुझे मना लो, ये लोग नहीं मान रहे थे, और आज ये लोग रो रहे हैं, अपने रब को मना रहे हैं, लेकिन रब नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वक्त निकल चुका है हाथों से। इंसान के पास मौका है मौत से पहले अपने रब को राजी करने के लिए, और मौत के बाद इंसान के पास मौका नहीं है अपने रब को राजी करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे, आज अपने अल्लाह की तरफ अपने हाथों को उठा ले और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर ले और कह दे मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। यकीनन तेरा रब तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तेरी जिंदगी भर के गुनाह इस तरह माफ कर देगा।